जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। खैर ये विवाद तो पुराना है, ये मैटर 2021 से चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में फिर भारत सरकार जो है चुनाव से कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ये पॉलिसी जो है 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी कुछ लाई थी। ठीक है, और भारत सरकार ने भी कुछ अपनी नई पॉलिसी लाई थी। उसके तहत भारत सरकार जो कानून लाई थी और व्हाट्सएप जो है उसका पालन नहीं कर रहा है। उसकी वजह से भारत सरकार से विवाद 2021 में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे चलता आ रहा था। लेकिन वर्तमान समय में फिर जो है व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अगर आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर दबाव डालेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका भारत छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी पर विवाद होने पर व्हाट्सएप की सफाई। ठीक है, ये है आपका व्हाट्सएप। ठीक है, ये मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब टोटल अगर कोई क्लास वगैरह चलता है, जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी का, पॉलिटी का, इंडिया मैप का क्लास चलता है, तो उसका पीडीएफ चाहिए तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, भारत सरकार और व्हाट्सएप आमने सामने। व्हाट्सएप ने कहा दबाव बनाया तो छोड़ देंगे भारत। विवाद क्या है, देखिए एक कंपनी है मेटा। ठीक है, ये मेटा कंपनी है, ये चलाती है आप। खैर हमारे भारत के लोग जो हैं अक्सर बिजी ही हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, व्हाट्सएप पे रील्स देखने में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे रील्स नहीं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने में, फेसबुक पे रील्स देखने पे, यूट्यूब पे रील्स देखने पे ये लोग बिजी हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी मेटा है ये सभी संस्था को वही चलाती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है लॉक दिख रहा होगा व्हाट्सएप पे। ऐसा दिखाया गया कि भारत में जो है क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। 90 करोड़ लोग भारत में, 90 करोड़ लोग जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं। 90 करोड़ लोग, थोड़ा मोड़े नहीं, 90 करोड़ लोग। सोचिए कि 900 मिलियन लोग जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी पूछे मेटा क्या है, तो ये कंपनी का नाम है जो। ठीक है, ठीक, ये सब जो है ये प्लेटफॉर्म है उसके। ठीक है, आप यूज करते हैं इन सबको, हमारे भारत में सब ये यूज होता है। ठीक है, ये तो छोड़ के ये सब यूज होता है। ठीक है, हम लोग रील्स इसी पे देखते हैं। ठीक है, तो भाभी के साथ रहू, के देवर के साथ रहू, केकर साथ रहू, ये सब जो होता है ये इस पे होगा। ठीक है, तो बाकी जितनी भी हमारे भारत में निजता के अधिकार को जितना लोगों को प्राइवेसी देती जा रही है सरकार, लोग उतना अपने प्राइवेसी जो है खोते जा रहे हैं। विवाद हुआ है कि व्हाट्सएप जो है कुछ पॉलिसी लाया। ठीक है, वो लाया एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, यानी आपका जो मैसेज जाता है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो मैसेज जो आपका जाता है, देखिए आगे, देखिए ये है लिखा हुआ। आप अगर आप व्हाट्सएप आप देखते होंगे तो ऐसा लिख के आता है कि मैसेज एंड कॉल्स आर इन टू इन इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम। लिख रहा है कि नो वन आउटसाइड, यानी कोई बाहरी, ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति ऑफ दिस चैट, इस चैट से संबंधित कोई बाहरी व्यक्ति, नॉट इवन व्हाट्सएप, उसमें व्हाट्सएप भी, खुद व्हाट्सएप भी, आप जो मैसेज कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, वो मैसेज न तो व्हाट्सएप न तो कोई अन्य अदर व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, उसे सिर्फ आप पढ़ेंगे, यानी आप, ठीक, और आप जिसे सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच में अगर आपने लिखा आई एम कमिंग, ठीक, मैं आ रहा हूं, ठीक है, तो इस बीचवा में बन के जाएगा 1A576BZ, ऐसे बन के जाएगा। ये बीच में जो है जो सर्वर काम करता है, बीच का जो सर्वर है ये काम करेगा। आई एम कमिंग आप अपने यहां से लिखे हैं, ठीक है, बीच में जो सर्वर काम कर रहा है वहां पे ऐसे दिखेगा, फिर जहां पे भेजे हैं यहां पे आके इसको शो करेगा। ठीक है, ये है आपका एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी जहां से शुरू हुआ है वही समाप्त हो रहा है। ठीक है, भारत सरकार जो है पॉलिसी लाई है। क्या लाई है, पॉलिसी। व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप बहुत सारी पॉलिसियां लाता है। ठीक है, ये पहले आप देखते होंगे कि अगर किसी को मैसेज वगैरह भेजा जाता था तो करते क्या थे लोग कि एक ठो मैसेज उठा के 100 लोगों को एक बार टिप के भेज देते थे। ठीक है, लेकिन अब हो गया कि आप 5 लोगों से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं, ये पॉलिसी है व्हाट्सएप की। ठीक है, भारत सरकार खुद इस पे जो है चाहती थी कि हम इस पे रोक लगाएं, क्योंकि कोई भी चीजें आज के समय में भारत में कोई भी चीजें, किसी भी चीज का दुष्प्रचार करना है तो व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, जो सोशल मीडिया है, आप उसमें जो है बहुत तेजी से दुष्प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने
एक नियम लाया था, ठीक है, भारत सरकार नियम लाई थी और उसके नियम 4.2 में ये कहा गया था कि हमारे देश में जितने भी सोशल मीडिया हैं, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया हैं, अगर इनके ऊपर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अगर इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी कोई भी गतिविधि होती है जो हमारे देश में दंगा फैलाने का काम करती है, ठीक है, क्या करती है, दंगा फैलाने का काम करती है, ठीक, जिससे विवाद उत्पन्न होता है, तो ये जो भेजा गया है मैसेज, जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, इस पे जो मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है, इस पे जो मैसेज भेजा जा रहा है, ये आप हमें भारत सरकार को बताएं, ठीक है, क्या करें, भारत सरकार को बताएं। यानी भारत सरकार अगर आपसे पूछेगी, यानी व्हाट्सएप से भारत सरकार पूछेगी कि बताइए जो ये मैसेज आया है, ये मैसेज कहां से शुरू हुआ है और किसके पास लास्ट में गया है, तो शुरू कहां से हुआ है, ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या कह रहा है, व्हाट्सएप इसी बात को मान नहीं रहा है, ठीक है। अब ये जो भारत सरकार ये पॉलिसी लाई है, भारत सरकार 2021 में इसको लाई, ठीक है, भारत सरकार जो है इसको 2021 में लाई थी, तो 21 में उसने यही कहा कि हम जो हमारे यहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है, हम इन सभी प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ अगर ऐसी कोई भी गतिविधि होती है जिससे हमारे यहाँ दुष्प्रचार फैलता हो, आतंकवादी गतिविधि बढ़ती हो, तो हम अगर आपसे पूछ रहे हैं कि यह व्यवस्था कैसे हो रही है, इसका कौन स्रोत जो है, फर्स्ट स्रोत कौन सा है जहां से उभरा है, उसकी जानकारी आप हमें दीजिए, ठीक है, ये कहना है भारत सरकार का। लेकिन व्हाट्सएप का क्या कहना है, व्हाट्सएप का कहना ये है कि हम अभी अपने सारे मैसेज को इन टू इन इनक्रिप्टेड रखते हैं, यानी जहां से शुरू होता है और जहां जाता है, ठीक है, हम टोटल इन टू इन इनक्रिप्टेड रखते हैं, यानी बीच वाला जो भाग है, बीच वाला पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या किया है, ये जो भेजा है उसको पता है और जहां गया है सिर्फ उसको पता है। और छोड़िए, इसमें क्या लिख रहा है कि नो वन आउटसाइड, यानी न तो कोई बाहरी व्यक्ति, नॉट इवन खुद व्हाट्सएप भी उस चीज की जानकारी नहीं ले सकता है, ठीक है, ये पॉलिसी है व्हाट्सएप की। अब भारत सरकार की पॉलिसी क्या है कि आप ई मैसेजवा के बारे में हमको बताइए, ठीक है, ई मैसेजवा के बारे में हमको बताइए। ये कह रही है भारत सरकार, व्हाट्सएप कर रही है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है, अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं कर रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो ऐसा करती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल का एप्पल का फोन जो है जब ईडी के पास था और उसको खुलवाने के लिए वो अरविंद केजरीवाल के पास उनका फोन ले गया और अरविंद केजरीवाल ने उसका पासवर्ड नहीं बताया, तो ईडी जो है उनके फोन को लेके पहुंची थी एप्पल स्टोर के पास, लेकिन एप्पल ने नहीं खोला उसको। उसने कहा कि देखिए ये मेरी प्राइवेसी है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सभी लोगों के साथ में मुझे ऐसा करना होगा, ठीक है, नहीं खोला एप्पल ने, नहीं बताया एप्पल ने इनका पासवर्ड, ठीक है। तो इनकी भी पॉलिसी है, ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब इसमें जो भारत सरकार है, देखिए हम दोनों लोगों का कह रहे हैं, पक्ष क्या है यहां समझ में आया। भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार कह रही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन गतिविधि गलत फैला रहा है, तो व्हाट्सएप कह रहा है कि नहीं हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इन टू इन इनक्रिप्टेड है, ठीक है, इसे अन्य अदर कोई व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता है और न ही खुद व्हाट्सएप भी इसे नहीं बता सकता है। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि नहीं हमें बताइए, ठीक है, भारत सरकार क्या कर रही है कि हमें अब बताइए। अब देखिए भारत सरकार और व्हाट्सएप, भारत सरकार कह रही है कि अगर हमारे यहाँ कोई दंगा फैलाएगा तो आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ जो है निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है, हम प्राइवेसी रखते हैं, ठीक, हम क्या करते हैं, प्राइवेसी रखते हैं। ये कह रहा है भारत सरकार कह रही है कि ये बताइए अगर हमको इसके बारे में नहीं बताएंगे तो फिर हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए भारत सरकार का भी पक्ष सही है, इनका भी पक्ष सही है, ठीक है, भारत सरकार के पास जानने का स्रोत है ना। तो ये बताइए ये जो भारत सरकार है वर्तमान में, ठीक है, जो भारत सरकार है अगर इसको जानना होगा, अगर ये ऐसा नियम ला दी तो ये विपक्ष के किसी भी नेता का व्हाट्सएप का चैट जान सकती है कि नहीं, आप बताइए। विपक्ष के, जब भारत सरकार के पास पावर है, ठीक है, भारत सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है,
एलिगेशन किसी के ऊपर लगा सकते हैं एलिगेशन। हम ऐसा थोड़ा करें कि लगाया जा सकता है, जो सत्ता में होते हैं लोग करते हैं ऐसा, एलिगेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, जब एलिगेशन लगाया जाएगा और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होगा तो उनका व्हाट्सएप चेक होगा कि नहीं? ठीक है, या कोई देश विरोधी कोई गतिविधि होगी उनकी, ठीक है, तो उनमें ऐसा हो सकता है कि नहीं कि उनका व्हाट्सएप चेक हो, ठीक, और वो व्यक्ति उसमें संलिप्त ना हो, उसका व्हाट्सएप तो चेक हो जाएगा। यानी पता नहीं अपनी मैडम से क्या बतियाया, दूसर की गर्लफ्रेंड से क्या बताया, तीसर की से क्या बतियाया है, उसका तो सब लीक हो जाएगा चैट। ठीक है, तो ये निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा कि नहीं? तो इस चीज को कह रहा है व्हाट्सएप की, देखिए सर हम आपको नहीं दे सकते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। अगर आपको इतना ही पता करना है तो हमें यहां से हटा दीजिए, हम नहीं रहेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप का कहना यही है। ठीक है, व्हाट्सएप जो है भारत सरकार की इसी बात को नहीं मान रहा है और भारत सरकार बार बार प्रेशराइज कर रही है कि नहीं आप हमें बताइए, आप हमें क्या करिए बताइए। ठीक है, समझा रहे हैं क्या है, समझाया? तो व्हाट्सएप का अपना कहना है हम प्राइवेसी नहीं बता सकते। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट्सएप ने कैसे दे दिया निजता का अधिकार? 2017 में पुट्टा स्वामीवाद में निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, मूल अधिकार, ठीक, निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ठीक, और निजता के अधिकार का उल्लंघन करना यानी किसी के व्यक्ति के मूल अधिकार को छीनना, ठीक है, जो भारत सरकार को या राज्य को बहुत गहरी क्षति पहुंचा सकता है। तो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का जो वकील भारत में है, ठीक है, उन्होंने इसी का हवाला दिया कि देखिए आप किसी के निजता का अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में बैठा रखिएगा कि निजता का अधिकार कब मिला था? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है। ठीक है, इसके तहत ये लोग कहते हैं कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। जैसे इक्वलिटी सबके लिए है, सभी लोग हमारे देश में बराबर है। ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति का कैसे फोन जांच कर सकते हैं? ठीक है, हमारे यहाँ 19 आर्टिकल 19, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे यहाँ आर्टिकल है 21, ठीक है, आर्टिकल 21 है प्राण स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आता है आपका निजता का अधिकार, इसी के अंतर्गत आता है आपका शादी विवाह का अधिकार। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए व्हाट्सएप कर रहा है कि देखिए हम जो है इस चीज को हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, ये खैर जो ये प्राइवेसी लाएगा सभी प्लेटफॉर्म के लिए, वो फेसबुक के लिए भी है, व्हाट्सएप के लिए भी है, इंस्टाग्राम के लिए भी है। ठीक है, समझा रहा है? यही विवाद है भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच। ठीक है, क्या विवाद है कि ये कह रहा है कि नहीं इस चीज को हमें बताइए, ये कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे? वो व्हाट्सएप कह रहा है कि देखिए हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा है। ठीक है, कहाँ पहुंचा है? दिल्ली हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया है कि देखिए आप भारत सरकार के साथ जो है समन्वय बना के चलिए। क्या करिए? भारत सरकार के साथ आप समन्वय बना के चलिए, क्योंकि देखिए भारत सरकार है उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, उसके पास शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट कह रहा है दिल्ली का कि देखिए व्हाट्सएप अगर आप भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर नहीं चल सकते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ठीक है, समझा रहा है? तो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया है। खैर अभी ये मामला पेंडिंग में है। 24 अगस्त 2024 में, ठीक है, अगस्त 2024 में इस पर क्या होगी? अभी सुनवाई होगी। ठीक है, अभी मामला रुका है, स्टॉप है। ठीक है, तो अब इस पे सुनवाई कब होगी? अगस्त 2024 में होगी। ठीक है, अब इस पे जो भी सुनवाई होगी, व्हाट्सएप का कहना ये है कि देखिए जो इसका ये था रूल 4.2, ठीक है, ये रूल 4.2 ये कहता है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर ऐसा कोई दंगा वगैरह फैला रहा है तो हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसी के आधार पे जो है जो व्हाट्सएप है ये दिल्ली हाईकोर्ट में गया था। ठीक है, तो अपना समझा रहा है कि देखिए निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। सही बात है भाई, किसी की व्यक्तिगत जीवन से आप लोग खेल ही सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि पेगासस स्पाईवेयर इजरायली एक जासूसी स्पाईवेयर है। ठीक है, तो वायरस है, मोबाइल फोन से ये होता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कई पत्रकारों में था, कई मोबाइल जैसे अखिलेश यादव में था, राहुल गांधी में था। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर है तो क्या हो रहा है? उससे उनकी मोबाइल की निजी जानकारी चोरी हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो इसी सभी चीजों को देखते हुए व्हाट्सएप करा कि देखिए मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको करना तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके देश से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, ये पॉलिसी ब्रिटेन भी ला रहा था, लेकिन इसको जो है निजता के अधिकार को उल्लंघन मानते हुए इसको ब्रिटेन ने भी वापस ले लिया। ठीक है, ब्राजील के पास भी नहीं है। ठीक है, खैर चाइना में ये सब चीजें बंद है, चाइना इन सबको चलाता ही नहीं है। हमारा भारत देश है, हम लोग कहते हैं
मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। कहाँ है डिजिटल इंडिया में? व्हाट्सएप आपका है या नहीं है, फेसबुक आपका है या नहीं है, आप जिस गूगल को चलाते हैं आपका है या नहीं है, प्ले स्टोर आपका है या नहीं है, जितने ऐप बनाते हैं आपका है या नहीं है, कर क्या रहे हैं आप लोग? कौन सा डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो हमें जो है अपने भारत का ऐप बनाना होगा, सब चीजें, सब सिस्टम, सब सर्वर अपने यहाँ के बनाना होगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? हमें आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा कि भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच क्या विवाद है। ठीक है, मिलेंगे अगले टॉपिक में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।